हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी। दोस्तों, आज अपने ट्रेडिंग सेशन का 9वां दिन है और आज अपन 9वें दिन के अंदर 90 डेज डिसिप्लिन की शुरुआत कर रहे हैं। कल अपन ने जो ट्रेड किया था बैक टू बैक लॉस हुआ था, 2 ट्रेड्स अपना बैक टू बैक लॉस हुआ था, तो उसके बाद में सेशन को स्टॉप कर दिया था। ठीक है, और आज अपन तीसरा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। 12 ट्रेड में से 4 ट्रेड विन करना है, जिसमें से अपना 2 ट्रेड लॉस हो चुका है। तो आप ये समझिए कि अभी 10 ट्रेड बचा है, 10 में से 4 ट्रेड विन करना है। बैक टू बैक कंटिन्यू 2 ट्रेड अपना विन होगा तो उसके बाद में भी और 2 ट्रेड्स विन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर टारगेट अचीव होगा, क्योंकि पहले 2 ट्रेड लॉस हो चुके हैं। ठीक है, अगर बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस होता है तो सेशन को क्लोज करेंगे, इसके आगे अपन नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज के अंदर अपन ओनली पुल बैक स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं और एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप भी कोटेक्स के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेमो के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से अकाउंट बना के आप भी डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले रियल फंड से ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, तो डेमो में ही पहले ट्रेडिंग करें, सीखने के बाद में ही रियल फंड से एनालिसिस करके ही आना चाहिए। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का तीसरा ट्रेड का जो अमाउंट अपने आ रहा है वह $93 का आ रहा है, जो मैंने मेंशन कर लिया है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ से डाउन डायरेक्शन में था, फिर यहाँ से अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश की, और फिर यहाँ से अगेन डाउन डायरेक्शन में आने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लो बनाने के बाद में मार्केट अभी ऊपर की तरफ गया है, ईएमए को टच करके रिजेक्शन दे करके डाउन में आया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसका सिनेरियो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सी दिशा में जाने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये कैंडल क्या करती है। ठीक है, तो $93 का अपन ट्रेड लेंगे, देखते हैं कि एंट्री कहां पर मिलती है अपने को। यानी ऊपर से रिजेक्शन तो आ रहा है फिलहाल, अगर ये कैंडल थोड़ी ऊपर जाती है तो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ ही पुल बैक हो रहा है यहाँ पे। यानी नीचे वाला जो लो बना है, ये पिछला में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों बनेगा। ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक किया है ऑलरेडी। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया है, तो ऊपर भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, जिससे अपने को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया है यहाँ पर। अगर ऊपर वाला ये जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर मार्केट की दिशा चेंज हो जाएगी अप डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडल ऊपर की तरफ नहीं गई और यहीं से रेड बन चुकी थी। अभी नीचे वाला जो लो पॉइंट है उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो अपना ट्रेड डाउन डायरेक्शन में बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अपन डिसीजन नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट जो अपन ने लाइन ड्रॉ किया है वहीं पर क्लोजिंग हुआ है और वहीं से ऊपर की तरफ ये रिजेक्शन ले रहा है। तो ऊपर और नीचे 2 लेवल्स लगाकर रखे हैं, दोनों लेवल में कहां पर ब्रेक करेगा ये देखेंगे। और मूविंग एवरेज जो है वो भी बीच में अंदर ही है। ठीक है, अभी डाउन डायरेक्शन में है यहाँ पे, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तो अप डायरेक्शन में इसका मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वेट करेंगे KDCHF के अंदर क्या होता है यहाँ पर। तब तक दूसरी करेंसी पेयर में भी देखेंगे अपन, एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में ट्रेड लेना रिस्की होता है, बीच में अभी ट्रेड लेंगे तो थोड़ा रिस्की ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन बैक टू बैक लास्ट सेशन में 2 ट्रेड्स लॉस कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ट्रेड लेना रिस्की लग रहा है। तो दोनों जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या डाउन की तरफ जा रहा है।
अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली अप डायरेक्शन का ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो इंतजार ही करते हैं, देखते हैं ऊपर वाले लेवल को भी टच करके ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, यानी ऊपर से भी इसने रिजेक्शन ले लिया है और मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप। मैं यहां से डाउन डायरेक्शन का एक ट्रेड ले लेता हूं, क्योंकि ऊपर वाला जो लेवल है वहां तक जो कैंडल थी गई थी और ऊपर से एक रिजेक्शन आया बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसी रिजेक्शन को देखते हुए मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करती है वो अपने को वेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं क्या रिजल्ट अपने सामने आएगा, क्योंकि यहां से मार्केट का जो डिसीजन है दोनों तरफ है, ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, इसलिए कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। और अपन ने जो ट्रेड लिया है वह बीच में लिया है। ठीक है, लेकिन क्लियर जो ट्रेड जो मिलेगा वह मिलेगा कि ऊपर वाली जो लाइन है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे और नीचे वाली जो लाइन है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, तभी क्लियर ट्रेड अपने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रेड तो अपना विन हो चुका है, आज का पहला ट्रेड अपना विन हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो ट्रेड का अमाउंट आ रहा है वह $57 का आ रहा है, तो मैं यहां पर अमाउंट चेंज कर लेता हूं और अभी भी यहां से अप डायरेक्शन का मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन क्लियर डायरेक्शन अप डायरेक्शन का नहीं है, डाउन डायरेक्शन का ही है, क्योंकि लास्ट वाली जो अभी ग्रीन कैंडल बनी है उसने उससे अगली वाली कैंडल के हाई तक नहीं गई कैंडल। ठीक है, और बीच में से ही रिजेक्शन ले लिया था। ठीक है, और अभी वाली जो कैंडल है ये क्या करती हैं ये भी देखते हैं, ये भी देखेंगे तो पिछली वाली कैंडल से बिल्कुल तो डायरेक्शन क्लियर है डाउन डायरेक्शन का। अभी ये थोड़ा ऊपर जाता है तो अपन डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं यहां से। ठीक है, तो यहां से मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है। लेने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि यहां से मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि इसका क्लियर मूवमेंट क्या हो रहा है। देखो मैंने जो लिया था वह मोमेंटम के आधार पे लिया था कि ऊपर से रिजेक्शन बार बार आ रहा था और कम से कम 3 कैंडल्स ऐसी बनी जिसने लो बनाने की कोशिश की, लोअर हाई बनाया। ठीक है, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया था, देख सकते हैं आप। लेकिन ये कैंडल काफी हाई गई है, ऊपर वाले लेवल को टच भी किया है और उसको ब्रेक करती है नहीं करती है ये सेकेंड मैटर है। हाँ, ऊपर ब्रेक कर दिया तो मार्केट अभी अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो अभी अपना जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा वापस $93 का बनेगा, क्योंकि ये अपना ट्रेड लॉस हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि उस लेवल को ब्रेक करने के, मैंने बोला था कि ब्रेक करने के बाद में ऊपर की तरफ जाएगा, तो जा चुका है। तो अपन यहाँ पर ट्रेड को मिस कर चुके हैं, यानी इंतजार का फल मीठा होता है। अपन ने इंतजार नहीं किया तो उसका दंड अपने को मिलेगा। इंतजार करना जरूरी है, नहीं करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्लियर यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो लेवल है ये लेवल अभी बन रहा है, तो यहां से भी अपन अभी ट्रेड अप डायरेक्शन की नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेवल भी ब्रेक होने के बाद ही ले सकते हैं। ब्रेक नहीं होगा तो फिर अपना ट्रेड अप डायरेक्शन का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गैप अप के साथ में ओपनिंग हुआ है, तो इसलिए मैं एक डायरेक्शन अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो देख सकते हैं कि मैंने जो लेवल बनाया था एग्जैक्ट उस लेवल को देख लेते हैं कि वहां से क्या हुआ है। ठीक है, तो वेट करो थोड़ा सा,
इस कैंडल की क्लोजिंग होने देते हैं, उसके बाद में अपन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि क्लियर मोमेंटम के साथ में बैक टू बैक ये 3 ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ। ठीक है, और अपन ने यहाँ पर जो ट्रेड है वह विन किया, तो उसका क्या रीजन है कि ये अपना ट्रेड विन क्या हुआ। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट है वह भी मैं डाल के रखता हूँ, $49 का आएगा, ये भी मैं डाल देता हूँ। ये भी अप डायरेक्शन के लिए ले लेता हूँ, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, पहले ये मैंने क्रॉस ओवर दिया था नीचे की तरफ, तो अपन ने माना कि यहाँ से डाउन डायरेक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जो लो बनाया था उसके बाद में मार्केट डाउन में आया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ चला गया। तो फिर ये वाला पॉइंट बना, तो अपन ने कहा था कि भाई ये वाली जो लाइन है, ये जो सपोर्ट लेवल अपन ने बनाया है, इस सपोर्ट लेवल को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो फिर अपन ट्रेड अप डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ जैसे ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद में अपन एक ट्रेड मिस कर चुके थे, तो फिर अपन ने उसके अगली वाली कैंडल पे ट्रेड लिया था यहाँ पर। ठीक है, जो अपना विन हो गया। अब इसके बाद में अपन ने जो ट्रेड लिया यहाँ पर अपना लॉस हो चुका है, क्योंकि लॉस होने का कारण भी देख लेते हैं कि क्या लॉस होने का रीजन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक मार्केट तो गया, लेकिन क्लोजिंग उसने वहां पर नहीं दी, वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। अगर वहां से रिजेक्शन नहीं हुआ होता तो अपना ट्रेड विन था, लेकिन उस लेवल अपना स्पेस था, स्पेस की वजह से अपन ने ट्रेड लिया था कि स्पेस है इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर तो गया, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन लेकर के डाउन में आ गया, इसलिए अपना ये ट्रेड लॉस हो गया। अभी अपना नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आएगा वह $89 का आएगा, तो मैं $89 यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन का मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, डाउन डायरेक्शन में लेने का रीजन समझिए कि जो ऊपर वाला जो लेवल अपन ने लगाया था, वहां से रेड कैंडल जो बनी है उसने बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया है कि यहाँ पर सेलर्स हावी हैं, सेलर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो उस एरिया में बायर्स को ऊपर जाने में रोक रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाली कैंडल ने एक क्लियर डायरेक्शन में दिखाया कि यहाँ पर सेलर्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए ऊपर वाले लेवल पे जाने के बाद में तुरंत मार्केट डाउन में गया है। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रैप कैंडल बनी। ठीक है, ये वाली ट्रेड अपनी विन हो गई है, ये ट्रैप कैंडल बनी, और उसके बाद में ये कैंडल गैप अप के साथ में ओपनिंग हुई, इसलिए अपने डाउन डायरेक्शन में लिया। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेड अपना गलत कहेंगे, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज अगर नीचे है तो अपना ट्रेड अप डायरेक्शन में जाना चाहिए था, डाउन डायरेक्शन में नहीं लेना, लेकिन अपने डाउन डायरेक्शन में ले लिया, जो ये थोड़ा अपना स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन पुल बैक के हिसाब से भी सही है, लेकिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक ये कंफर्मेशन अपना नहीं था, तो इसको अपन गलत ट्रेड मानेंगे। ठीक है, तो अपना ये ट्रेड विन हो गया है, यानी कम से कम 3 ट्रेड्स विन हो चुके हैं। अभी अपना जो लास्ट एक ट्रेड है वह $33 का अपने को ट्रेड लेना है, $33। ठीक है, तो देखते हैं। अभी यहाँ पर तो अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज डाउन में है, तो अपन डाउन का ट्रेड नहीं लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, करेंसी पेयर को चेंज करूंगा। इस करेंसी पेयर में देखते हैं, यहाँ पर ये जो लेवल है उसको ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, चलो
लॉस होगा या विन होगा वो अलग मैटर है, लेकिन लेने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं और यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ये वाला लेवल, ठीक है। तो इस लेवल को उसने ब्रेक किया था, ब्रेक किया मतलब कि पुल बैक कंफर्म हो गया, ये अपना लॉस हो गया है। तो नेक्स्ट ट्रेड अपन $72 का लेंगे, 72, ठीक है, और यहीं से लेंगे अपन। देखो जो मैंने लेवल अभी लगाया है, ठीक है, ये वाला लेवल समझिए आप। तो यहां पर क्या हुआ है थोड़ा क्लियर समझते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए। इसको बोलेंगे स्विंग हाई, ठीक है, ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई की कैंडल को नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट डाउन में जाता है, ये देख सकते हैं। इस कैंडल ने क्या किया, उसकी स्विंग हाई के लो को तोड़ के डाउन में गया और डाउन में काफी ज्यादा गया, ठीक है, यानी यहां तक डाउन में आया, ठीक है। तो अभी पुल बैक कंफर्म कब होगा, अभी एक ट्रेड अपना विन हो चुका है, यानी कि आज का जो टारगेट है वह कंप्लीट हो चुका है अपना। पुल बैक कब, अच्छा जैसे लिक्विडिटी स्वीप आप बोलते हैं, वो भी यहाँ पे इसको लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं, यानी कि मार्केट ने स्विंग हाई बनाया था, उसके बाद में लिक्विडिटी स्वीप के लिए ये कैंडल बनी, और इसको पुल बैक भी बोलेंगे, लिक्विडिटी लेने के लिए डायरेक्ट नीचे आई, बराबर। अब जब भी इस लेवल को मार्केट डाउन में जाके ऊपर की तरफ जाके इसको ब्रेक करेगा तो ये पुल बैक कंफर्म हो जाएगा, यानी कि पुल बैक कंफर्म हो गया। पुल बैक कंफर्म हो गया तो मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी इसका ले लिया, यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया है, तो अभी अप डायरेक्शन में जाने का चांस है। तो यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक किया था, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया, तुरंत अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, लेकिन अपना यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। फिर अपन ने तुरंत वापस इसी कैंडल पर अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, क्यों लिया वो समझिए। मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो लेवल लगाया तो उस लेवल से नीचे आने के बाद भी अपन ने क्यों लिया। तो देखिए यहाँ पर देखिए, कहाँ पर, ये वाली जो कैंडल है इसका जो हाई है उस हाई तक उस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया, और फिर क्लोजिंग इस हाई तक ही दिया, उसके नीचे दिया होता तो मार्केट डाउन में जाता, लेकिन नीचे नहीं दिया, ठीक है। देखिए ये वाला, तो एग्जैक्ट यहां से ऊपर ही उसने क्लोजिंग दिया रेड कैंडल में, इसीलिए मैंने तुरंत ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ले लिया। देख सकते हैं आप कि एग्जैक्ट वहीं से उसने ऊपर की तरफ बना है। तो दोस्तों आज अपने 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। कमेंट भी जरूर करिए आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो वो भी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में आज डिसिप्लिन के साथ में अपन ने ट्रेड किया, कोई इमोशन नहीं, कोई ईगो नहीं, ठीक है। बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस आज हुआ नहीं, ठीक है, यानी एक विन लॉस विन लॉस विन लॉस ऐसे हुआ था अपना, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में BN देसाई ट्रेडिंग एकेडमी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।